पता नहीं मैंने शाहरुख खान के साथ क्या क्या किया हुआ है ख्यालात में, वो तो तुम रहने ही दो, वो छोड़ो, वो मेरे ख्याल है, तुम्हें क्या? That's my personal time। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम पिंडी पाकिस्तान। तो जी आज मैं आपको अपना एक गाना सुनाऊंगा जो मैं खुद दिन रात मेहनत करके लिखा है, जिसको सारे कॉपी कर रहे हैं। तो जी आज किया है, कहानी सुनो। और मुझे प्यार हुआ था, और मुझे इश्क हुआ था, और मुझे लव हुआ था, और मुझे प्यार हुआ था, इश्क हुआ था, और मुझे प्यार हुआ था, मुझे इश्क हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, मुझे इश्क हुआ था, मुझे प्यार हुआ, मुझे इश्क हुआ, मुझे प्यार हुआ, मुझे इश्क हुआ। ओ भाई तुम्हारे अंदर लगता है बिल्कुल चाहत फतेह अली खान की रूह आ गई। आप लोगों को पता है? मुझे तो नहीं पता। नहीं पता? नहीं, क्या हुआ? अच्छा जी, आप लोगों को पता है कि चाहत फतेह अली खान ने कहा है कि ये गाना मैंने लिखा था दिन रात मेहनत करके, और मेरे गाने को सारे कॉपी कर रहे हैं। मुझे इश्क हुआ, मुझे प्यार हुआ, मुझे इश्क हुआ, मुझे प्यार हुआ। मेरी कहानी सुनो। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सबा कमर का एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है सरेरा। उन्होंने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है और सबा कमर उसमें टैक्सी ड्राइवर बनी है। इतनी कमाल की एक्टिंग की है कि आप यकीन करें कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार सबा कमर इतना जबरदस्त परफॉर्म करेंगी। और जितने भी मैं इंडस्ट्री में ये बातें सुनता था ना कि सबा कमर सबसे महंगी एक्ट्रेस है, सबा कमर की बहुत क्लास है। मैंने आज तक सबा कमर के साथ काम नहीं किया और ना ही मेरी उनसे मुलाकात है, लेकिन उस ड्रामे की जो तारीफ है ना उनकी परफॉर्मेंस की, वो सारे ही कर रहे हैं। लेकिन फैसल कुरैशी ने अपने एक शो में कहा है कि सबा कमर का जब मैंने वो सीन देखा है ना जिसमें वो सुनीता मार्शल आकर कहती हैं गाड़ी में बैठते हुए कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और सबा कमर जब से पलट कर देखती हैं तो यकीन करें कहते हैं कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा। सबा कमर के एक्सप्रेशन, सबा कमर की एक्टिंग, सबा कमर की परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। पकड़ के रखा है सबा ने, हिलने नहीं दिया। तो वो जो पलट के उसने देखा, यार सबा क्या एक्ट्रेस है यार। जब फैसल कुरैशी ने कहा कि मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं सबा कमर को, और उस शो में शायद ही किसी को 10 में से 10 मिलते हो, तो इस बात पर मारिया वास्ती ने क्या कहा, आप बताएं जरा। उन्होंने ये कहा कि हाँ सबा आई 10 नंबरी। हाँ 10 नंबरी। 10 नंबर। 10 नंबर। ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम किसी एक्ट्रेस ने 10 नंबर लिए हैं। 10 नंबरी। तो इस बात के बाद मारिया वास्ती पर काफी तनकीद हो रही है और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपको क्या है, वो सबा कमर इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। इस तरह से वो कह रहे हैं कि सबा कमर से आप जेलस हो रही हैं, और यकीनन आपका कोई ऐसा प्रोग्राम या फिर आपकी कभी किसी ने इतनी ज्यादा तारीफ नहीं की। चले ये बात तो मान लेते हैं कि मारिया वास्ती अपने दौर में बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस थी, लेकिन सबा कमर जैसा वाकई वो परफॉर्म नहीं कर सकती थी। इसलिए शायद उनको लगा कि उनको लग रहा था ना कुछ शायद कि मेरी तारीफ नहीं हुई कभी इस तरह, और ये प्रोफेशनल जेलसी होती है। अच्छा है ना, तुम्हें भी होती होगी वैसे? नहीं, मुझे किसी से नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब पुरबाश है बाबा जी, पुरबाश। तो नेक्स्ट खबर क्या है जी? नेक्स्ट खबर ये है, यार बताया करना यो में बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट खबर ये है कि मारिया बी जो कि बहुत अच्छी डिजाइनर है, आजकल वो बड़ी तनकीद की जद में है। उन्होंने भावलपुर में एक कदीमी कब्रिस्तान में वो शूट किया, और उस कब्रिस्तान के जो वर्सा हैं वो कहते हैं कि ये मेरे नाना दादा की कब्रें हैं, जहां पर मारिया भी अपना फोटोशूट और वीडियो शूट करवा रही हैं अपने मॉडल्स का, अपने ब्रांड का। और इनको किसने इजाजत दी है कि ये कब्रों की बेहुरमती करें और इस तरह से गलत हरकतें करें? तो साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि औरत मार्च में भी मारिया बी पर बड़ी तनकीद की जा रही है, और इसलिए की जा रही है क्योंकि मारिया बी हमेशा ये जो औरत मार्च वाले हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट है और इन चीजों के और जॉयलैंड के खिलाफ वो बोलती है। औरत मार्च में भी काफी लोगों ने बैनर्स उठाए हुए थे कि मारिया बी का ब्रांड बहुत घटिया है, बकवास है, वो इस वजह से क्योंकि जॉयलैंड के खिलाफ उन्होंने बात की थी। और आपको पता है कि जॉयलैंड के खिलाफ बहुत सारे एक्टर्स खामोश रहे हैं। वो इसलिए खामोश रहे हैं कि ये ना हो कि इंडस्ट्री में दोबारा काम ना मिले। बड़ी कोई फिल्म बन रही है और उसमें उन्होंने सोचा हो कि मुझे कास्ट करना है, और इस वजह से वो ने कास्ट ही ना करे। बहरहाल ये तो चलता रहेगा सभी, लेकिन फिरोज खान के हवाले से भी आपके पास कोई खबर है? क्या सीन है भाई? अच्छा, फिरोज खान ने जो है ना अपने इंस्टाग्राम पे जो है ना फिरोज खान नाम हटा के नाम रख दिया फिरोज खान अब्बू सुल्तान। अरे वाह, अपने बच्चे से मोहब्बत है ना यार उनको। आपको भी तो है, इसलिए आप भी रख दे सुमेर अब्बू सभी। आईडी कार्ड पे भी सुमेर नहीं जगह तेरा नाम ना लिखवा दे। बाबा इसका मतलब आप मेरे से प्यार नहीं करते ना, बस मैं शो छोड़ के जा रहा हूँ, आइंदा मैं कभी नहीं आऊंगा। बेटा सुने, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप थक जाएंगे, मैं आपको खुद ही भेजता हूँ, आप रुके तो सही।
ये बहुत फिक्र हो रही थी ना, बहुत धमकियां देता रहता है, मैं शो छोड़ के जा रहा हूं, मैं शो छोड़ के जा रहा हूं। जा भाई, है भी। अच्छा, अब बात करेंगे जी हम जरा औरत मार्च के हवाले से। तो आप लोगों को पता है हमारे मुल्क में हर साल ये एक बेहुदा सा मार्च शुरू किया गया है, और उस औरत मार्च में आप लोगों को कहीं भी औरत के हुकूक पर बात करते हुए नजर नहीं आएंगी औरतें। वहां पर आपको जितनी औरतें नजर आएंगी वो इस तरह की नजर आएंगी कि जिन्होंने शॉर्ट कपड़े पहने होंगे, जिन्होंने बेहुदा लिबास पहने होंगे। बल्कि अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें लड़कियों के इस तरह से बिल्कुल बैग जो है वो नंगी थी और उस पर टैटूज वगैरह भी बने हुए थे और उन्होंने अपनी तरफ से छुपाए हुए थे। क्या कभी इस औरत मार्च में लड़कियों ने इस तरह आवाज़ उठाई है कि हमारी जो औरतें सिंध के इलाके में, पंजाब के इलाके में जो गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, जो बेहद गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी हेल्प की जाए। जितने हुकूक औरतों को इस्लाम में दिए गए हैं शायद ही किसी और मज़हब में दिए गए हों, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर को और यूरोपियन कल्चर को कहते हैं कि ये है हुकूक। और आप लोगों को पता है वहां की औरतें अपने अखराजात खुद उठाने के लिए सुबह से शाम तक काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, कोई उनकी इज्जत नहीं है। कहीं पर वो काम करती हैं, उनको 4 पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन जो हुकूक यहाँ पर पाकिस्तान में इज्जतदार मर्द जो है अपनी बीवियों को देते हैं ना, वो शायद ही कहीं किसी और को देते हो। आपको पता है इफ़त उमर जो कि तमाम इस्लामिक हीरोज को इग्नोर करती हैं, जिन्होंने इस्लाम के लिए कुछ किया, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर फतुहात हासिल की, वो हर जगह बैठकर यही कहती रहती हैं कि क्या किया, ये तो हमारे हीरोज नहीं है। और बहुत सारी जगहों पर वो इस्लाम के खिलाफ भी ऐसी बातें कर जाती हैं कि जिन्हें सुनकर बड़ी हैरानगी होती है कि यार ये इफ़त उमर जो है पता नहीं किस रास्ते पर चल पड़ी हैं और कौन सा एजेंडा लेकर चल रही हैं। वो इफ़त उमर औरत मार्च की सरबराही कर रही थी और वहां पर उन्होंने भरपूर मुजाहरे किए, लेकिन आप लोगों को पता है वो अली जफर के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलती हैं और कहती हैं कि अली जफर ने मिशा शफी के साथ ये किया वो किया, ट्वीट करती रहती हैं और अली जफर को डीफेम करने की पूरी कोशिश करती रहती है, उनको बदनाम करने की कोशिश करती रहती हैं। इफ़त उमर का एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, जरा आप वो सुने, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि अगर ऐसी ही बात अली जफर ने या फिर हुमायूं सईद ने या फिर किसी और बड़े स्टार ने या किसी मर्द ने की होती तो इफ़त उमर उस पर क्या इल्जामात लगाती। मैंने उनके साथ इतनी जप्पियां डाली थी, मैं रीटेक्स करवाती थी उनके जप्पियां डालने के लिए। दो ही वाज प्लेइंग माय फादर, तो उनको तो नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी ठरक पूरी कर रही थी एंड ही नोज अबाउट इट नाउ। मैंने कहा रात साहब आई हैड टू डू इट। ये वीडियो क्लिप आपने देखा, एक और वीडियो क्लिप आप देखिए। पता नहीं मैंने शाहरुख खान के साथ क्या क्या किया हुआ है ख्यालात में, वो तो तुम रहने ही दो, वो छोड़ो, वो मेरे ख्याल है, तुम्हें क्या। That's my personal time। जो खुद बजाते खुद अपनी जुबान से कह रही हैं कि मैं तो अपनी ठरक पूरी कर रही थी, मैं तो बहुत एक नंबर की ठरकी हूं, और शाहरुख खान मेरे ख्वाब में आते हैं और किस तरह के मेरे ख्यालात होते हैं और मैं क्या क्या करती हूं अगर मैं आपको बता दूं ना। अब आप सोचें यही बातें अगर कोई बैठकर कहे कि मैं इफ़त उमर के बारे में मेरे जो ख्यालात हैं मैं बता दूं, या फिर किसी और के बारे में, किसी भी एक्ट्रेस के बारे में नुमान एजाज कह दें या फिर अदनान सदीकी कह दें, समी खान कह दें, कोई भी कह दें, तो आप देखिएगा इफ़त उमर सबसे पहले उठकर आएंगी और कहेंगी कि ये हमारे माशरे में औरतों की इज्जत है। इफ़त उमर न जाने हमारी यंग जनरेशन को कहां लेकर जाना चाहती हैं। वो मेरा ख्याल है चाहती हैं कि ये मुआशरा ऐसा हो जाए कि भाई को अपनी बहन की इज्जत आबरू का कोई ख्याल ना हो। हमारी बहन जिससे मर्जी मिले, जब चाहे रात को आए, देर से आए, सुबह आए, जिस मर्जी के साथ मिले, उठे बैठे, भाई उसे ना पूछे, ना ही बाप पूछे। और वो चाहती हैं कि औरत ऐसी होनी चाहिए, उसके शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि शादी के बाद भी उसके 5, 6, 10, 15 बॉयफ्रेंड हो। औरत को कोई रोकने टोकने वाला ना हो, औरत जो मर्जी पहने, चाहे कुछ भी ना पहने, उसका जिस्म उसकी मर्जी, ये वो चाहती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस कल्चर को ये देखकर, जिस कल्चर की बात ये कर रही है, वहां के माँ बाप भी, वहां के भाई भी कभी ये नहीं चाहते कि उनकी बहन जो है वो गलत काम करे, या फिर वो, आप बहुत सारी आप देखें, न्यूज देखें, वीडियोस देखें, फिल्में देखें, आपको पता चलेगा एक लड़की का जब कोई बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है तो बाप जो है उसको बड़े गुस्से से देखता है, लेकिन वो मजबूर है, वहां का कानून है कि वो अपनी बेटी को रोक नहीं सकता। लेकिन उस बाप को कभी भी अच्छा नहीं लगता, वो बाप उस तकलीफ को महसूस कर रहा होता है, उसके चेहरे से झलक रही होती है और अपनी फिल्मों में वो दिखाते हैं।
फिर इफ़त उमर कैसे कह सकती हैं कि वो मुआशरा देखें वहां पे औरत की कितनी इज्जत है? इसका आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप भी ऐसे ही औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं या फिर उस औरत के हकूक की बात करते हैं जिसको वाकई ही बच्चों की मशीन समझा जाता है, जिसको वाकई ही सिर्फ और सिर्फ जिल्लत, रुसवाई, गालियां, मार, पांव की जूती ये समझा जाता है। खैर बातें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि आज सभी शो में था तो मैं वो आपको प्ले कार्ड्स वगैरह नहीं दिखा सका, वरना मैं आपसे पूछता कि ये कौन सा औरत मार्च है, ये औरत मार्च है या बेहयाई का अड्डा है? अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सभी है नहीं, सभी की तरफ से मैं आपको कहता हूं अल्लाह हाफिज।